हमारा आज का जो बेसिकली टॉपिक है वो है HTML में लेक्चर 3 फॉर्मेटिंग टैग। इससे पहले मैं HTML के 2 वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। उन दोनों में क्या है, बेसिकली आपका इंट्रोडक्शन क्या है HTML का, HTML की फाइल को कैसे सेव करना है, HTML का बेसिक सिंटैक्स क्या है। आज हमारा 3rd लेक्चर है जिसमें हम पढ़ने वाले हैं फॉर्मेटिंग टैग। तो फॉर्मेटिंग टैग क्या होता है हम उसे समझते हैं। तो मैं देखो एक नोटपैड की फ़ाइल ले रही हूँ, ब्लैंक फाइल। यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग टैग्स पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जैसा मैं बता चुकी हूँ ऑलरेडी, HTML स्टार्ट करेंगे। कभी भी HTML की कोई भी फाइल राइट करेंगे, HTML को साथ के साथ क्लोज करेंगे। उसके बाद HTML के 2 इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, फर्स्ट वन इज़ हेड एंड सेकेंड वन इज़ बॉडी। बॉडी स्टार्ट करेंगे एंड बॉडी को क्लोज करेंगे। अब मुझे फॉर्मेटिंग अप्लाई करनी है, तो मैं क्या क्या फॉर्मेटिंग हम लगा सकते हैं। लाइक हमने लिखा आई एम स्टूडेंट ऑफ MSME। उसके बाद मैंने एक और लाइन लिखी, आई एम स्टूडेंट ऑफ MSME। अब मैं आपको दोनों लाइनें एक साथ क्यों लिख के दिखा रही हूँ वो भी आपको समझ में आ जाएगा। फाइल पे जाएंगे, सेव करेंगे। आपका जो फोल्डर है वो कहाँ है, C ड्राइव में मैंने बनाया है HTML टेस्ट के अंदर। इस फाइल को मैं सेव करूँगी फॉर्मेटिंग के नाम से। ठीक है, आप कोई भी नाम रख सकते हैं। मैंने एक्सटेंशन दूंगी उसका .html और यहाँ पर कर दूंगी ऑल फाइल्स, फॉर्मेटिंग .html। और ये ध्यान रखना है एक्सटेंशन .html ही होना चाहिए, नेम आप कुछ भी रख सकते हो, बट मैं टॉपिक से रिलेटेड रख रही हूँ। सेव कर देंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, इस वाले पे जाएंगे जो हमारा फोल्डर है बेसिकली C ड्राइव में HTML टेस्ट। इसको हम ओपन करके रखेंगे, जो हम काम करेंगे वो यहाँ पे सेव होता जाएगा। देखो मैंने इसको ओपन कर लिया। मैं आपको ये दिखाना चाह रही हूँ बेसिकली कि 2 लाइनें लिखी हैं मैंने अलग अलग, लेकिन पूरा एक ही लाइन में आ रहा है। देख सकते हो आप आउटपुट। तो उसके लिए मुझे क्या करना होता है, उसके लिए एक टैग यूज़ होता है BR यूज़ होता है लाइन को ब्रेक करने के लिए। अब इस पर जाएंगे, हम साथ के साथ आउटपुट पर जाएंगे और इसे यहाँ से क्या करेंगे, रिफ्रेश, रीलोड। ठीक है, तो ये दोनों अलग अलग लाइन में आ गया, यानी कि आपको BR का सिग्निफिकेंस समझ में आ गया, ब्रेक करने के लिए। अब दूसरी चीज़ इसमें मैं आपको दूसरा फॉर्मेटिंग टैग बताऊंगी बेसिकली। BR फॉर्मेटिंग में तो नहीं आएगा, लेकिन B आएगा। B यूज़ फॉर बोल्ड। आप देते हो ना, जब वर्ड पढ़ते हो तो हम बोल्ड देते हैं उसको थोड़ा डार्क, तो हम उसके लिए यूज़ करेंगे B। और BR तो आपको पता ही चल गया, लाइन को चेंज करने के लिए। B यूज़ फॉर बोल्ड। अब आप इसका आउटपुट साथ के साथ देखिए, जो सेकेंड लाइन आ रही है वो क्या हो गई, बोल्ड, थोड़ा सा डार्क हो गई। नेक्स्ट मैं एक एक करके ऐसे ही फॉर्मेटिंग अप्लाई करती जाऊंगी। उसके बाद हम करते हैं इटैलिक। हमने आई लिखा, देखो चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल लिखो, आई स्टार्ट करूंगी, आई को क्लोज करूंगी और इस लाइन को मैं थोड़ा सा कॉपी पेस्ट कर दूंगी, लिखने से बेटर, थोड़ा सा जल्दी हो जाएगा। आई यूज फॉर इटैलिक। तो अब जो 3rd लाइन आएगी उसमें क्या होगा, इटैलिक होगा उसका। आप देख सकते हो जो 3rd लाइन आ रही है वो इटैलिक आ रही है, तो दैट मीन्स आई यूज़ फॉर इटैलिक। उसके नेक्स्ट और भी फॉर्मेटिंग टैग होते हैं बहुत सारे। लाइक आपने यूज़ किया यू यूज़ फॉर अंडरलाइन, कंट्रोल V कर दिया मैंने क्योंकि कॉपी पेस्ट कर रही हूँ। और फिर BR भी लगाना है, आपको पता है कि लाइन चेंज करनी है, नहीं तो फिर एक लाइन में आ जाएगा। फिर इस पे जाऊँगी। अब आप देख सकते हैं आपने अंडरलाइन कर दिया, तो लास्ट वाली 4th लाइन में अंडरलाइन आ रहा है, तो यू यूज़ फॉर अंडरलाइन। उसके अलावा अगर आपको देख रहा है मैं एक और BR लगा रही हूँ। अब मैं यूज़ कर रही हूँ स्ट्राइक, फिर इस लाइन को लिख रही हूँ, फिर स्ट्राइक को क्लोज कर रही हूँ, फिर BR लगा रही हूँ। अब आप देखिएगा, रिफ्रेश कराया, देखो मैंने थोड़ा सा ज़्यादा गैप दे दिया था जिससे आपको समझ आ जाए। लाइन और अंडरलाइन में मैंने 2 बार BR दे दिया था, तो 2 लाइन का ये बीच में से कट कर दिया। होता है ना कई बार हम प्राइस लगाते हैं, नहीं पहले 100 का था अब ये 45 का है, कट करके कुछ इस तरह से हम शो करते हैं अपनी वेबसाइट पे, तो ऐसा हम कर सकते हैं। उसके अलावा नेक्स्ट है, हाँ नेक्स्ट है स्ट्राइक, मैंने आपको बता दिया। अब उसके नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे, एक टैग होता है मार्क यूज़ करा, फिर इसको क्लोज करेंगे, अगेन BR लगाएंगे। BR सिर्फ लाइन को चेंज करने के लिए यूज़ करी हूँ मैं। अब इस मार्क करने पे क्या होगा देखना, जैसे आपको पता होगा हम हाइलाइटर यूज़ करते थे किसी लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करने के लिए, तो मार्क यही वर्क करता है। ये हो गया फॉर्मेटिंग टैग।
और भी कुछ टैग है, लाइक मुझे कुछ ऐसा लिखना है x3। अगर मैं ऐसे लिख देती हूँ x3 तो देखो आउटपुट क्या आएगा, सिंपल आ जाएगा। मैं चाहती हूँ x की पावर में आए, तो उसके लिए मैं क्या करूँगी, तो मुझे पूरा नहीं करना है, सिर्फ 3 वाले पार्ट को पावर पे लेके जाना है। तो उसके लिए HTML में यूज़ होता है SUP। SUP का मतलब होता है सुपर। तो इसको मुझे कहाँ पे लेके जाना है, सुपर पे। तो SUP को क्लोज करूँगी, अगेन BR लगाऊंगी। तो आप देखिएगा x3, x की पावर हो गई 3। उसके बाद नेक्स्ट है, मुझे कुछ ऐसा लिखना है H2O, ठीक है। अब H2O ये तो एक साथ आ रहा है, अगर आउटपुट भी देखोगे तो भी ऐसे ही आएगा सेम, पर मैं चाहती हूँ 2 थोड़ा नीचे की तरफ आए। ऑब्वियसली आपको पता ही है H2 ऐसे लिखते हैं, केमिस्ट्री में बहुत सारी इक्वेशंस होती हैं। तो मैंने यहाँ पे क्या यूज़ कर दिया, SUB, सुपर और सब। तो 2 को ही लिखना है खाली, बाकी पूरे को नहीं लिखेंगे। अब देखिएगा आप आउटपुट इसका, तो 2 नीचे चला गया। इस तरीके से हमारे ये सारे फॉर्मेटिंग टैग होते हैं। एक और होता है, मैं इसको BR कर रही हूँ, 2 बार BR कर रही हूँ ताकि थोड़ा सा, आप ऐसे भी लिख सकते हो बिग, फिर इस लाइन को कॉपी भी किया, फिर बिग को क्लोज किया, देन BR लगाया। बिग का मतलब थोड़ा सा बड़ा, आप ये मत सोचिएगा बिग का मतलब बहुत बड़ा है। अब मैं पैराग्राफ भी लिख रही हूँ क्योंकि आपको तभी डिफरेंस बता पाऊंगी बिग और स्मॉल का। पैराग्राफ क्लोज किया, देखो पैराग्राफ लगा रही हूँ मैं, तो वैसे BR की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट में लिख देती हूँ स्मॉल, फिर कंट्रोल V किया, फिर स्मॉल को क्लोज किया। मतलब मैंने कितने बताए आपको, बिग, स्मॉल और पैराग्राफ, तभी आप कंपेयर कर पाओगे। ये देख सकते हो ये लाइन थोड़ी सी बड़ी है, मिडिल वाली पैराग्राफ वाली है, स्मॉल वाली उससे छोटी है। तो मैंने बिल्कुल इसी सीक्वेंस में लिखा है जिससे आपको समझ में आए। ये थोड़ा सा बिग हो गया, ये मीडियम पैराग्राफ वाली लाइन हो गई, और ये स्मॉल लाइन हो गई। तो बिग और स्मॉल, यानी कि ये सारे फॉर्मेटिंग टैग हैं, देख सकते हो एक बार। सबसे पहले हमने यूज़ किया बी यूज़ फॉर बोल्ड, और आई यूज़ फॉर इटैलिक, यू यूज़ फॉर अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रो बीच में से जो कट कर देगा, मार्क यूज़ करेंगे हाईलाइट करने के लिए उस चीज़ को। और उसके बाद हमने यूज़ किया है सुपर, किसी की भी पावर, जैसे मैथ्स में ज़्यादातर हम यूज़ कर सकते हैं, मैथ्स की कुछ इक्वेशन लिख रहे हैं पावर, तो सुपर यूज़ होगा। सब यूज़ होगा। हम सब का मतलब जैसे उसकी सब स्क्रिप्ट में आ जाए, जैसे होता है ना H2O, तो इस तरीके से हमने लिखा है। बाकी मैंने कुछ और भी लिखा है इसमें, बिग थोड़ा सा बड़ा पैराग्राफ से, बिग आप ये मत सोचो कि बहुत बड़ा है, बिग का मतलब बस पैराग्राफ से थोड़ा सा बड़ा, और स्मॉल मतलब पैराग्राफ से थोड़ा सा छोटा। तो ये हमारे कुछ फॉर्मेटिंग टैग हैं। अभी मैंने इसको सेव भी करके दिखाया था, इसको सेव करना है .html फाइल से, और वहाँ पे रन कराना है। आपको बिल्कुल इसी तरीके से करना है, एक लाइन लिखनी है, फिर उसे रन कराना है, फिर एक एक लाइन लिखते जाना है। उससे क्या होगा ना, आउटपुट एक साथ पूरा लिख दोगे तो क्या होगा, हमें समझ नहीं आ पाएगा कौन सी लाइन गड़बड़ कर रही है फर्स्ट टाइम। और BR इसलिए यूज़ करते हैं ब्रेक करने के लिए। अगर आपको ज़्यादा ब्रेक चाहिए, मतलब ज़्यादा स्पेस चाहिए, तो देख सकते हो मैंने यहाँ 2 बार BR लगाया, तो 2 टाइम 3 टाइम जितनी बार आपकी रिक्वायरमेंट हो BR लगा सकते हो। तो ये था HTML का 3rd सेशन, फॉर्मेटिंग टैग।